बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक और संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या के संकेंद्रण के मानवीय कारकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मानवीय कारकों में सबसे इम्पोर्टेंट है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। किसी स्थान पर मानव निवास के लिए वहाँ जीविका के साधन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। आखेट, जंगली वस्तुओं का संग्रह, पशुपालन, कृषि, खनन, उद्योग, धंधे, परिवहन, विविध सेवाएं आदि जीविका के प्रमुख साधन हैं। समतल मैदानी भागों में जहाँ कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी के साथ साथ अन्य भौगोलिक परिस्थितियां भी उपयुक्त होती हैं तथा कृषि प्रधान क्षेत्र के अलावा मानव को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, जिनमें कि उत्तरी मैदान, पूर्वी चीन का मैदान, बांग्लादेश के डेल्टाई भाग आदि जनसंख्या के सघन भूभाग हैं। प्रौद्योगिकी विकास का भी जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। जहां नए नए यंत्रों, मशीनों, परिवहन और संचार के माध्यमों का तेजी से विकास होता है और आर्थिक प्रगति में तीव्रता आती है। इसके अलावा कृषि, उद्योग, व्यापार आदि आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि का जिस देश में विकास होता है वो भी आर्थिक उत्थान करता है और जनसंख्या अधिक पाई जाती है। आर्थिक रूप से संपन्न विकसित देशों में जो वस्तुएं स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं होती उन्हें हम आयात के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। पश्चिमी यूरोपीय देशों में, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली आदि में निर्मित वस्तुएं निर्यात करते हैं और भोज्य पदार्थों और औद्योगिक कच्चे मालों को आयात करते हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में यूरोपीय जनसंख्या के वहां पहुंचने से तीव्र गति से आर्थिक विकास हुआ है। 100 से 150 वर्षों में ये विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बन गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा का पूर्वी भाग सघन बसे हुए भूभाग है जहां जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है। दूसरा कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक यानी सोशियो कल्चरल फैक्टर। सामाजिक संगठन, परंपरा, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास आदि जो जीवन मूल्य है उनमें सामाजिक और आर्थिक कारकों का जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया है। सामान्यतः रूढ़िवादी समाजों में आर्थिक एवं सामाजिक मान्यताएं परिवार नियोजन में बाधक होती हैं और वहां जनसंख्या तीव्र गति से नहीं बढ़ पाती। जनसंख्या के बढ़ने के लिए और घनत्व के बढ़ने के लिए एशिया और अफ्रीकी अनेक विकासशील देशों में सामाजिक प्रावरोधों की जटिलता तथा व्यापकता के कारण जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि हो रही है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमें जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। आर्थिक दौड़ में आय के जो साधन उपलब्ध हैं उनमें जीवन स्तर और भौतिकतावाद, ये दोनों किसी भी जनसंख्या के विकास या बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड है राजनीतिक कारक। विश्व के विभिन्न देशों में
अपनी आवश्यकता और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार नीतियां निर्धारित होती हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं प्रवास को नियंत्रित करते हुए 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों पर तक जनसंख्या का प्रवास राष्ट्रीय नियंत्रण कम होते थे, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या आसानी से बस सकती थी या उनका निवास स्थान बना सकती थी। लेकिन धीरे धीरे इन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति में केवल गोरी जाति के लोगों को ही नागरिकता दी जाती है और एशियाई और अफ्रीकी देशों में ऑस्ट्रेलिया के लिए पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हुआ है। यही कारण है कि विशाल संसाधन संपन्न होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या भारत में कम पाई जाती है। कई बार विभाजन, युद्ध आदि भी जनसंख्या को कम और अधिक करने में बहुत उपयोगी साबित होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो जनसांख्यिकी कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर। किसी प्रदेश में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या प्रवास, नगरीयकरण आदि प्रभावित करते हैं। जैसे जन्म दर, मृत्यु दर में अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। वास्तविक वृद्धि दर कुल जन्मों तथा कुल मृत्युओं के पश्चात लगभग सभी जनसंख्या प्रवास के प्रतिफल को इंगित करती है। 1950 के पश्चात लगभग सभी देशों में जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत और चीन जैसे विशाल जनसंख्या आकार वाले देशों में प्राकृतिक वृद्धि में भी जनसंख्या के आकार और जनसंख्या के घनत्व में पर्याप्त वृद्धि पाई जाती है। विश्व के लगभग सभी देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि में जन्म और मृत्यु दर में दोनों में निम्नतम अंतर पाया जाता है। इसी कारण से यहाँ पर जनसंख्या जो है वो मंद गति से बढ़ती है। फ्रांस, नीदरलैंड, हंगरी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ जनसंख्या लगभग स्थिर है। इसके विपरीत कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पर की जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, जिनमें चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि पाए जाते हैं। इस प्रकार जनसंख्या के जो मानवीय कारक है उनमें हमने आज आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक और जनसांख्यिकी कारकों का विस्तार से अध्ययन किया था। धन्यवाद।